So comparison of first order system for impulse, unit step and यूनिट रैंप इनपुट। ओके, तो अगर हम इसका एक कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं तो ये देखो, एक कंपैरिजन चार्ट किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम इनपुट रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स, देन एरर एंड देन रिमार्क। ठीक है, तो अगर हम इनपुट की बात करें तो सबसे पहले जब हमने इम्पल्स इनपुट कंसीडर किया था तो इम्पल्स इनपुट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ऑफ टी से। ओके, सो द रिस्पॉन्स वी हैव फाउंड फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट इज नथिंग बट अ 1 by tau टाइम्स ऑफ e to the power minus t by tau। ओके, सिमिलरली अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट की बात करें, so unit step input is nothing but u of t, okay, and the response we have evaluated as 1 minus e to the power minus t by tau। okay, तो देखो इन दोनों केसेस की अगर आप बात करोगे तो इन दोनों केसेस में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हमने पढ़ा था c of t is nothing but a transient response plus स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑफ टी क्या है, उसमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है। तो अगर हम इम्पल्स फंक्शन को देखेंगे तो इम्पल्स फंक्शन में यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 1 by tau टाइम्स ऑफ e of minus t by tau which is representing nothing but a transient response। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, सिस्टम वुड गेट लेड ऑफ। ओके, तो हमारे पास क्या है, केवल यहाँ पे हमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट अगर हम यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है आउटपुट, 1 minus e to the power minus t by tau। ओके, तो इस 1 minus e to the power t by tau में ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, दिस रिप्रेजेंट नथिंग बट अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड दिस रिप्रेजेंट व्हाट, अ स्टडी स्टेट। ठीक है, हमने कल डिस्कस भी किया था कि अगर हम यूनिट स्टेप की बात करेंगे तो यूनिट स्टेप में हमारा इनपुट, हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो इस आउटपुट में यहाँ तक का जो ये रिस्पॉन्स है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू this particular value e to the power minus t by tau, and then we have 1 over here which represent what, a steady state response। okay, okay, तो अगर हम इम्पल्स की बात करते हैं तो इम्पल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ये कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है। इम्पल्स में हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट की बात करेंगे तो टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट में क्या होगा, इसमें जो भी रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, इट गेट वेनिशेस ओवर हियर। ओके, एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर मैं इम्पल्स के करस्पॉन्डिंग स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना चाहूंगा तो क्या मैं स्टडी स्टेट एरर फाइंड कर सकता हूँ इम्पल्स रिस्पॉन्स के करस्पॉन्डिंग। हमने बेसिकली एरर क्या पढ़ा था, इट इज नथिंग बट अ आर टी माइनस सी ऑफ टी। तो अगर मेरे पास कोई इम्पल्स सिग्नल है तो इम्पल्स को मैं क्या लिखूंगा, सी ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस 1 by tau e of minus t by tau। ओके, सो हम जानते हैं कि इम्पल्स फंक्शन है, जो इम्पल्स फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, इट ओनली डिफाइंस फॉर अ टाइम t equals to 0। ओके, its value is only defined for t equals to 0, but over here for a steady state error we are talking about a time t tends to infinite। okay, and in that particular region we do not have any component of r over here। okay, so if I want to find a steady state error corresponding to a impulse response, we cannot find it or it does not exist। okay, we cannot find the steady state error corresponding to a impulse response। okay, क्यों, क्योंकि इनपुट वहां पे
डिफाइंड ही नहीं है एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो एरर कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि एरर हम किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं? इनपुट के रिस्पेक्ट। ओके, इसी तरीके से अगर हम यूनिट स्टेप की बात करेंगे तो यूनिट स्टेप इनपुट के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। एंड इस रिस्पॉन्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम स्टडी स्टेट एरर फाइंड करना चाहें तो स्टडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या आ रही थी? 0 आ रहा था एट टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में इवेल्युएट किया था और प्रीवियस सेशन में हमने इसको इवेल्युएट किया। इसी तरीके से अगर हम यूनिट रैंप इनपुट कंसीडर करते हैं r of t, so the steady state so the response we have found is t minus tau plus tau e to the power minus t by tau, and the error we have evaluated is a constant value which is tau. Okay, तो ये जैसे जैसे इनपुट मूव करेगा at time t tends to infinite, the error would get constant over here with a value of tau over. ठीक है, तो ये हमारे पास एक चार्ट है corresponding to a first order system when we applied a different sort of inputs. Okay, तो अगर मैं इसमें एक रिमार्क की बात करूं तो अगर आप देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को देखो और उसके इनपुट को देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो हम जानते हैं कि अगर आर टी कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो अगर आर टी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आर टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है? यू ऑफ टी, एंड यू एफ टी को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या आता है? आर ऑफ टी। ठीक है, तो अगर मैं एक सिंप्लीफाइड वे में यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या होगा? अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से टर्म्स आएंगी। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास यूनिट रैंप इनपुट है तो यूनिट रैंप इनपुट को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो यूनिट स्टेप इनपुट आता है। इसी तरीके से अगर मैं यूनिट रैंप इनपुट क्या रिस्पॉन्स कंसीडर करता हूँ तो रिस्पॉन्स क्या है? टी माइनस टाउ प्लस टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ओके, ओके, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशिएशन के कारण क्या आ जाएगा? दिस टी बिकम्स 1। ओके, इफ आई कैलकुलेट डी बाय डी टी ऑफ टी माइनस टाउ प्लस टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, तो क्या होगा? ये टी क्या हो जाएगा? 1 डी बाय डी टी, डी टी बाय डी टी इज नथिंग बट 1, दिस इज अ कांस्टेंट ओवर हियर सो वैल्यू इज 0। ओके, प्लस tau e to the power minus t by tau, and we have minus over here, so minus 1 by tau. Okay, so you can see the tau and tau would get cancelled out over here and we get minus e to the power minus t by tau. तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करूं तो जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या जाता है? रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यूनिट स्टेप के रिस्पॉन्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अ impulse input. Okay, so if I differentiate this particular thing, you can see we have one which is 0 minus e to the power minus t by tau, and then we have in multiplication minus 1 by tau, so minus minus would get plus, and we end up with a 1 by tau times of e of minus t by tau. ठीक है, तो ये एक मेरे पास एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि suppose if you have given some specific type of input and some specific type of response is given to you, okay, and then you have to ask for some other type of uh, response, okay, corresponding to other type of input, so you can easily find by differentiating or integrating a thing. So similarly अगर मैं integrate करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है और मुझसे पूछा जाए कि यू हैव टू इवेल्युएट अ रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट रैंप, ओके, सो यू हैव टू इंटीग्रेट ट्वाइस। ठीक है, तो ये एक मेरे पास फंडामेंटल कंपैरिजन चार्ट है जिसकी हेल्प से जो है हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को इजीली रिकॉल कर सकते हैं और जो भी हमने इवेल्युएट किया हुआ है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, we have next topic over here in which we are going to learn about the sinusoidal response.
साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक। तो हम जानते हैं अगर साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स की बात करेंगे, साइनोसॉइडल इनपुट की बात करेंगे, तो साइनोसॉइडल इनपुट क्या होते हैं, जो साइन और कोसाइन के फॉर्म में हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ही हम साइनोसॉइडल इनपुट बोलते हैं, ठीक है। सो एक यहाँ पॉइंट है, फॉर एनी एलटीआई सिस्टम if input is sinusoidal, then output is also sinusoidal, but also sinusoidal with different magnitude and phase, okay। तो अगर हमारे पास लेट अस सपोज यहाँ कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, and that input is nothing but in the form of sinusoidal wave, okay, so we also get a output over here in the sinusoidal format, in which we have to consider a magnitude corresponding to this LTI system and phase, okay। So let us suppose if RT is nothing but a sine of omega t plus minus theta, okay। So we have a input which is representing in the form of this particular equation, so we can find a CT over here, which is what a and magnitude is multiplied, so a into m sine of omega t plus theta plus phi over here, okay। So now you can see in the output is also, the behavior of output is also sinusoidal, but differ in magnitude and phase over here, okay। So let us suppose if I have given one question, a closed loop transfer function of a LTI system is 1 by s plus 1, okay, for input of RT equals to sine of t, okay, then the output of a system is, okay, so we have to find the output of a system, ठीक है। तो अब इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ LTI system, it is given over here, so I can represent it as a, let us suppose, okay, suppose we have a system, let us suppose the transfer function of a system T of s is represented by 1 by s plus 1, okay। So this s plus 1 is nothing but a C of s by R of s, okay। So first what I have to do, I have to calculate the magnitude and phase corresponding to this particular system. So whenever some sinusoidal input is applied to that particular system, that magnitude and phase um, would get indulged in the input signal, and then we get a output, okay। So we have what, so mm, so I can write T as T j omega, okay, and I can write over here as j omega plus 1, okay। So now you can see over here we have RT, which is input signal, is given over here, and in that input signal it is specifically mentioned sine of t, okay। So sine of t representing what, the omega value is 1 over here and theta value is 0 over here, okay। So we have given a signal RT sine of t, जिसमें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू कैसी है, 0 है, अगर हम इस पर्टिकुलर सिग्नल को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, एंड वी हैव एम्पलीट्यूड वैल्यू व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू 1 ओवर हियर, ठीक है। तो
इस पर्टिकुलर से हमको समझ में आता है कि जो भी यहाँ पे ओमेगा है वो हमको क्या कंसिडर करना है 1. सो सिमिलर वैल्यू आई एम सब्स्टिट्यूटिंग ओवर हियर. सो corresponding to omega equals to 1 I can get what j plus 1. ओके. तो अगर मुझे अब इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करना है तो हम मैग्नीट्यूड कैसे इवेल्युएट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ t of j omega and it is nothing but a 1 by square root of this square plus this square. So this is nothing but a square root of t. Similarly, if I want to calculate a phase, so I can write as a, since 1 by j plus 1 over here, so I can write tan inverse minus of tan inverse the imaginary quantity which is 1 and the real quantity which is 1. So it is nothing but a minus 45 degrees. जो भी हमारे पास इनपुट था उसके करस्पॉन्डिंग हमने ओमेगा निकाला, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट किया एंड फेज की वैल्यू जो कि 0 रिप्रेजेंटेड है उसको यूज किया एंड करस्पॉन्डिंगली वी हैव फाइंड अ मैग्नीट्यूड एंड फेज which this particular system is going to implement in a input. Okay, so now you can see the CT we can find as a is nothing but a 1 over here, so 1, and magnitude we have found over here is 1 by root 2. So the value of m is over here is nothing but a 1 by root 2 and value of 5 we have found as minus 45 over here. So this is nothing but a 1 by root 2 times of sine t, and then we have a value of 5 which is 45 degree. Okay, so if the system is given and you have to ask for the calculation of sinusoidal response, then you must keep in mind that the output would also be a sinusoidal with difference in magnitude and change in phase over here. ठीक है.